Once again, welcome my all dear student. Some students are facing difficulty in a division also. So, in this video, I will explain the steps of division. Some example I am taking here. Let us see one example. 4528 divided by 7. It means that how many 7s are there in this number 4528. So here you have to arrange the numbers. 4528 is the dividend. You have to write over here at a dividend place, and 7 is the divisor. Now first you have to think from where we have to start. मीन्स कहाँ से हम डिवीजन की स्टार्टिंग करनी चाहिए, मीन्स कहाँ से हमें डिवाइड करना चाहिए. जैसे कि एडिशन, इन सब्ट्रैक्शन, इन मल्टीप्लिकेशन, ऑलवेज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट side and we have to move towards the left side. But while we have to do division, we have to start from the left side and we have to go to the right side. Means जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमें अपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और राइट साइड की तरफ मूव करना है. जैसे यहाँ पे 4000, सबसे पहला जो नंबर है 4 is at 1000 place, but we have to compare with our divisor which is a 7 और 4 को कंपेयर करना है फर्स्ट. यहाँ पर जो 7 अपना जो डिवीजर है वो बिगर नंबर है, वो 4 से बड़ा नंबर है. सो देर आर नॉट इनफ 1000 टू डिवाइड बाय 7, सो वी हैव टू पुट 0 ओवर हियर. 4 is not divisible by 7, so we will write 0 at 1000 place. हमारा फर्स्ट जो हमें क्वोशंट मिल रहा है 1000 प्लेस पे 0 हमें क्वोशंट मिल रहा है. Then what we have to do? You have to take one more digit 5 with 4. You have to regroup. You have to take this 2 digit number. अभी आपको ये दोनों नंबर साथ में लेने हैं because 4 के पास इतनी पावर नहीं है कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए. अरे 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 100 प्लेस. You will regroup. So now you have to compare with 7. Are there enough hundreds to divide by 7? क्या वहाँ पे enough hundreds है? हाँ, 45 hundreds are enough to divide by 7. अभी 7 का टेबल आपको बोलना है, कहाँ तक बोलना है? 45 is not there in the 7 time tables. So you have to take the number which is closer to the 45 from the table of 7. 7 के टेबल में से आपको ऐसा नंबर लेना है जो 45 के नजदीक है बट उससे छोटा है. जैसे कि 7 यहाँ पर टेबल लिख लेते हैं. 49 which is bigger. 49 is bigger than 45. Then you have to choose 42. देखो 42 is a smaller number and we can subtract. मतलब 45 में से subtract भी हो सकता है. अगर हम 49 लेते तो वो 45 में से माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 49 ये बड़ा है 45 से. तो हम लेंगे 42. बट कौन से प्लेस पे है? 7 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 28 5 जा 35 6 जा 42. तो 6 जा जो हमें 6 मिल रहा है वो हम लिखेंगे 5 के ऊपर, माइनस करेंगे ये प्रोडक्ट. 7 6 जा 42. नाउ सब्ट्रैक्ट 5 minus 2 is 3. ब्रिंग डाउन. नेक्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट. अभी आपको जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट डिजिट है 10th प्लेस का, वो नीचे खींच के लाओगे. अभी ये जो नंबर है 32, 7 के टेबल में से कौन सा नंबर आप लोगे वो देखना है. अभी 32 के क्लोजर जो नंबर है 35 है बट वो बिगर नंबर है, हमें चूज करना है छोटा. 35 इज बिगर नंबर. वी कैन नॉट टेक बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सब्ट्रैक्ट 35 फ्रॉम 32. सो वी विल गो फॉर 28 विच इज एट 7 और 4 जा. अभी 4 यहाँ लिखेंगे, माइनस जो प्रोडक्ट हमने किया 7 4 जा 28, जो टेबल में से नंबर लिया वो यहाँ से माइनस करेंगे. अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है. सो 32. अभी यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. डायरेक्टली ओरली यू कैन टेल द आंसर. 28 में अगर 4 ऐड करेंगे तो हमें 32 मिलता है. 28 के आगे काउंट करो. बहुत बार काउंटिंग में भी सब्ट्रैक्शन में भी स्टूडेंट की मिस्टेक होती है और इसकी वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं. एक भी नंबर अगर गलत लिख दिया तो पूरा आंसर रॉन्ग होता है. सो 28 के आगे काउंट करो. 29 30 31 32. नहीं तो कैरी करो, नहीं तो बोरो करो. 3 में से बोरो किया, यहाँ 2 रह गया. ये इसने 110 इसको दिया. 110 मीन्स 10 + 2, यहाँ 12 लिखेंगे. 12 - 8 is 4. 2 - 2 is 0. ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर विच इज 8. अभी 7 के टेबल में 48 है. नो, देयर इज नॉट 48, देयर इज 49. सो विच इज द बिगर?
तो हम जाएंगे 42 पे। यहाँ पे 7 6 जा 42. Now do subtraction. 8 minus 2 is 6. So here we get the quotient for 646 and remainder is 6. Now you have to check your answer. अभी आपको जो क्वेश्चन और रिमाइंडर मिला है तो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है ये भी चेक करना है. चेक योर आंसर. You have to multiply quotient with divisor. Quotient is 646 multiplied by 7. Okay, this is our quotient, this is our divisor. 7 6 are 42, 4 carry 7 4 are 28 plus 4 32, 2 3 carry 7 6 are 42 plus 3 45. Then add a remainder in this number. The remainder is 6. 6 you need to add 8. So here we get the dividend. Means अगर हम quotient और डिविजर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें रिमाइंडर की एडिशन करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है अगर वो इक्वल है डिविडेंड के तो हमारा आंसर राइट है. दिस इज आवर डिविडेंड. इज क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिविजर प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड. ये फॉर्मूला है. सो ये फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करके अपना आंसर राइट है या रॉन्ग है चेक कर सकते हैं. थैंक यू.